दोस्तों, देश की चुनावी राजनीति में आज जो फैसला सामने आया है उसे सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय कहकर टाल देना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। ये फैसला सिर्फ एक शहर, सिर्फ एक राज्य या सिर्फ एक स्थानीय निकाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की चुनावी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ऐसा जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। बेंगलुरु देश की टेक कैपिटल कही जाने वाली ये वही शहर है जहां से डिजिटल इंडिया के सपने दिखाए जाते हैं, जहां टेक्नोलॉजी को समाधान बताया जाता है। लेकिन इसी बेंगलुरु में अब चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पूरे 369 वार्डों में, यानी हजारों मतदाता केंद्र, लाखों मतदाता और एक ऐसा फैसला जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सवाल उठता है कि जब ईवीएम को सालों से सुरक्षित, निष्पक्ष और अभेद्य बताया जा रहा है तो फिर बैलेट पेपर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या तकनीक अचानक फेल हो गई या फिर भरोसा ही डगमगा गया? दरअसल यही वो सवाल है जिससे सिस्टम बचता रहा है। हर बार जब ईवीएम पर सवाल उठे, जब विपक्ष ने शंका जताई, जब नागरिकों ने पारदर्शिता मांगी, तब एक ही जवाब सामने आया, सब कुछ ठीक है, ईवीएम की पूरी सुरक्षा है, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन आज बेंगलुरु का यह फैसला उसी दावे के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। अगर सब कुछ ठीक था तो ईवीएम को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह फैसला ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद से ईवीएम को लेकर बहस और तेज हो चुकी है। आरोप लगे थे, सवाल उठे थे, संदेह जताए गए थे। कुछ जगहों पर नतीजों ने लोगों को चौंकाया था, लेकिन हर बार सत्ता पक्ष और चुनावी सिस्टम के आलोचनाओं को खारिज कर दिया। कहा गया कि यह हार का बहाना है, कहा गया कि लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, कहा गया कि तकनीक पर शक करना पिछड़ेपन की निशानी है। लेकिन बेंगलुरु में जो हुआ वो इन तमाम दलीलों को कमजोर करता है, क्योंकि अगर शक बेबुनियादी होते तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन जब सिस्टम खुद बैलेट पेपर की ओर लौटने का फैसला करता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यह फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, और शायद यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फैसला असहज करने वाला है, क्योंकि बैलेट पेपर का मतलब होता है जमीनी सच्चाई, बैलेट पेपर का मतलब होता है हर बूथ पर सीधी निगरानी, बैलेट पेपर का मतलब होता है मतगणना में इंसानी आंख और इंसानी दिमाग की भूमिका। ईवीएम में एक बटन दबता है और वोट एक मशीन के अंदर चला जाता है। आम मतदाता उस वोट को दोबारा देख नहीं सकता, लेकिन बैलेट पेपर में वोट दिखाई देता है, गिना जाता है और जरूरत पड़ने पर फिर से गिना जा सकता है। यही वजह है कि बैलेट पेपर हमेशा से सत्ता के लिए चुनौती रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बेंगलुरु कोई अपवाद है या फिर ये एक शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी ईवीएम को लेकर ऐसे ही फैसले सामने आएंगे? क्या ये उस बड़े राजनीतिक तूफान का ट्रेलर है जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी? कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग का ये कदम अपने आप में एक संकेत देता है। संकेत इस बात का है कि दबाव बढ़ रहा है, सवाल बढ़ रहे हैं और जवाब अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं दिए जा सकते। ये भी याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र भरोसे का नाम है। और जब भरोसे पर सवाल उठने लगे तो सबसे खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। आज देश का एक बड़ा वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि अगर ईवीएम इतनी ही सुरक्षित थी तो फिर हर चुनाव के बाद इतने विवाद क्यों हर अदालतों में याचिकाएं दायर होती हैं? क्यों बार बार पारदर्शिता की मांग उठती है? और सबसे बड़ा सवाल, इन सवालों का जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग या सरकार या फिर वही सिस्टम जो खुद को सवालों से ऊपर मानता है? बेंगलुरु के इस फैसले ने एक और सच्चाई उजागर कर दी है, और वो ये कि चुनाव सिर्फ वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होते बल्कि सत्ता और जनता के बीच भरोसे की परीक्षा होते हैं। अब देखना यह होगा कि यह फैसला यहीं रुकता है या आगे बढ़ता है। क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा? क्या जनता सवाल पूछेगी? या फिर एक बार फिर इसे भी किसी तकनीकी निर्णय का नाम देकर फाइलों में दबा दिया जाएगा? लेकिन एक बात तय है, बेंगलुरु के 369 वार्डों में बैलेट पेपर से चुनाव सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है और शायद लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल भी। और इसी बीच देश की चुनावी बहस को और गहराने वाला एक और घटनाक्रम सामने आता है पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख अचानक सख्त हो जाता है। अदालत साफ शब्दों में कहती है कि जिन नामों में रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ी है
उन्हें सार्वजनिक किया जाए। यानी अब पर्दे के पीछे फैसले नहीं बल्कि खुले रिकॉर्ड में जवाब देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बड़े पैमाने पर नाम काटने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा देता है। यह कोई मामूली निर्देश नहीं है, यह सीधा संकेत है कि वोटर लिस्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जरा सोचिए, जब देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़े कि नाम सार्वजनिक करो, पारदर्शिता दिखाओ और अंधाधुंध नाम काटने पर ब्रेक लगाओ, तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सिस्टम पर भरोसा कमजोर पड़ रहा। और यहीं से सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर। वही चुनाव आयोग जिस पर देश के लोकतंत्र की नींव टिकी होती है, वही आयोग जिसे निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब बार बार अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, जब हर बड़े चुनाव के बाद सवाल उठे, तो स्वाभाविक है कि आयोग की साख भी जांच के घेरे में आ जाती है। यह बात किसी एक राज्य की नहीं है, यह बात उस भरोसे की है जिसके दम पर लोकतंत्र चलता है। और वही भरोसा डगमगाने लगे तो खतरा सिर्फ किसी पार्टी को नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को होता है। और इसी बीच एक और तस्वीर उभर कर सामने आती है प्रयागराज की, जहां शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ कथित बदसलूकी की खबरें सामने आती है। साधु संतों का खुला विरोध, नाराजगी और सबसे अहम पत्रकारों का प्रशासन से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यह वही देश है जहां कुछ समय पहले तक सवाल पूछना भी जोखिम भरा माना जाता था, जहां कैमरे बंद हो जाते थे, जहां माइक छीन ली जाया करती थी, जहां असहमति को राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। आज साधु संत खुलकर विरोध कर रहे हैं, आज पत्रकार सीधे सवाल पूछ रहे हैं, आज वो आवाजें जिन्हें कल तक दबा दिया जाता था अब सड़कों से लेकर स्टूडियो तक गूंज रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह माहौल में आए बदलाव का संकेत है। जब धार्मिक संस्थाएं सवाल उठाने लगे, जब सामाजिक वर्ग चुप न रहे, जब मीडिया डर के बजाय सवाल को चुनने लगे, तो समझिए कि सत्ता के चारों ओर बना मौन का घेरा कमजोर पड़ रहा है। और इन तमाम घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बेंगलुरु में बैलेट पेपर की वापसी, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, वोटर लिस्ट पर रोक, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल, प्रयागराज की घटनाएं, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर बताती है कि देश की चुनावी राजनीति अब एक मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल सीधा और साफ है, क्या बेंगलुरु से शुरू हुई बैलेट पेपर की वापसी सिर्फ एक शहर तक सीमित रहेगी या फिर ये पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की दिशा बदलने की शुरुआत है? क्या आने वाले समय में और राज्य भी यही मांग उठाएंगे? क्या ईवीएम पर भरोसे की वजह अब सड़कों पर अदालतों से निकलकर निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी? और इन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले बड़े झटकों की शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल मजबूत हुए हैं, तब तब सत्ता में बैठी सरकारों की जमीन हिली है। जब सिस्टम से भरोसा हटता है तो सिर्फ विपक्ष मजबूत नहीं होता, जनता भी जागती है। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला सुनाना जल्दीबाजी होगी, जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं रह गया है। अब सवाल प्रक्रिया पर है, अब सवाल पारदर्शिता पर है, अब सवाल भरोसे पर है। और इसी बीच सबसे अहम, सबसे संवेदनशील और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंत का समय अब शुरू हो चुका है? ये सवाल किसी नफरत से नहीं बल्कि घटनाओं की श्रृंखला से पैदा हुआ है। ये सवाल नारों से नहीं बल्कि फैसलों से जन्मा है। बहरहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इन सवालों का जवाब क्या होता है। क्या सिस्टम खुद को सुधारेगा? क्या लोकतंत्र और मजबूत होकर निकलेगा? या फिर ये सब किसी और बड़े राजनीतिक भूचाल की भूमिका है? फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस दौर को नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसी के साथ बने रहिए ऐसे ही सवालों के विश्लेषण और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।